मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। और हमने एसएसटी का चैप्टर स्टार्ट किया, सेकंड, भारत में राष्ट्रवाद। और मैंने शुरुआती में एक टॉपिक दिया था आप लोगों को, प्रथम विश्व युद्ध सत्याग्रह। तो वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा और पता भी होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था। क्योंकि ये जब मैं 9th क्लास में आप लोगों को डिस्कस कर रहा था तो भी मैंने इसके बारे में आप लोगों को संक्षेप में बताया था। चलिए, मेन है इस चैप्टर में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। और मैंने कुछ महात्मा गांधी के बारे में भी बताया था कि 1915 से पहले जब वो साउथ अफ्रीका में थे, है ना, तो वो एक ट्रेन के एसी कोच में सफ़र कर रहे थे और उनको ट्रेन के डिब्बे से उतारकर बाहर फेंक दिया गया था। और पूरी रात में उन्होंने स्टेशन पर अपनी रात गुजारी, ठंड में। उन्होंने उस दिन ये ठान लिया कि मैं इस देश में गोरे और कालों का भेद ख़त्म ही करके रहूँगा। उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जब 1915 में भारत आए अफ्रीका से लौटकर, तो उनकी जो मुलाकात हुई गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। किससे हुई? गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। ये मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ये देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले से हुई, क्योंकि एक जीके का क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। और 1919 से 1947 तक गांधी जी भारतीय राजनीतिक मंच पर छाए हुए रहे। और 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। और 1916 में ही उन्होंने बिहार का दौरा किया और बिहार में चंपारण जिला है, वहाँ पर अपना पहला सत्याग्रह स्थापित किया। फिर 1917 में यानी 1916 में कहाँ पे? चंपारण में। ध्यान रखिएगा, 1916 में चंपारण में और 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसान के सहयोग के लिए उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह की स्थापना की, आंदोलन चलाया। और उस समय पूरा महाराष्ट्र, गुजरात जो है, एक महामारी से, प्लेग जो होता है, चिकनगुनिया जो होता है, उसकी बीमारी से जूझ रहा था। ठीक है, उसको उन्होंने निजात दिलाया, आज़ादी दिलाई। ये आंदोलन कपड़ा मिल मजदूरों के लिए था। टॉपिक मैंने दिया था आप लोगों को चंपारण सत्याग्रह, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद देख लीजिए, 1919 शताब्दी के शुरू में बागान मालिकों के साथ अनुबंधों के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग अनिवार्य रूप से नील खेती को करनी पड़ती थी। चलिए, अब बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह। मैंने अभी रिपीट किया था, 3/20 भाग है वो नील की खेती करनी पड़ती थी। किसको? किसानों को। और उसका जो है आधा से आधा किसानों के पास और 75% जो है अंग्रेज़ों को दिया जाता था। फिर 1917 में गांधी जी अपने सहयोगी JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेवी देसाई, नरहरि पारेख आदि के साथ चंपारण जा पहुँचे। चंपारण के कमिश्नर ने गांधी जी के प्रवेश पर रोक लगा दी और उन्हें तुरंत चंपारण से वापस जाने को आदेश दिया। गांधी जी ने आदेश मानने से मना कर दिया और किसी भी सज़ा का सामना करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि एक उद्देश्य था गांधी जी का कि मुझे जो भी सत्याग्रह करना है, मैं हिंसात्मक नहीं, अहिंसा परमो धर्म उनका कर्तव्य था। एक नारा था, अहिंसा परमो धर्म, उसी का उन्होंने संदेश दिया। और जब ये सत्याग्रह प्रारंभ किया
तो स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेना पड़ा और इस प्रकार गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो सफल हो गया। यानी प्रश्न उठता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब सफल हुआ था और कहाँ? 1916 चंपारण में, बिहार के चंपारण जिले में जो है नील की खेती को लेकर पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया और वो सफल रहा। खेड़ा सत्याग्रह 1917 में अधिक वर्षा होने से गुजरात में खेड़ा की खरीफ की जो खेड़ा जो किसान हैं खरीफ की अधिकांश फसल समाप्त हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि अभी मान के चलिए कि फसल काटने का समय है और बारिश हो जाए, तूफान आ जाए और वो अनाज क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो किसानों को क्या होगा, हानि होगी। इस बात पे भू राजस्व कर देने की प्रार्थना अस्वीकार कर रहे थे। यानी तब भी किसानों को भू राजस्व कर जो है अंग्रेज़ों को देना पड़ता था। अंग्रेज़ों से इससे मतलब नहीं था कि आपका नुकसान हो या फ़ायदा हो, उनको तो बस अपना हक चाहिए था, जो उन्होंने 1600 के बाद जो है अपनी राजतत्ता जो कहते हैं उसको स्थापित कर ली। और 22 मार्च 1918 को किसानों ने सरकार के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जी अनेक गांवों का दौरा करके किसानों के उत्साह में बढ़ोतरी की, परंतु कुछ समय बाद गांधी जी ने स्वयं ही इस आंदोलन को रोक दिया। गांधी जी को पता लगा कि सरकार न केवल लगान देने में समर्थ, किसानों से ही लगान वसूली के निर्देश दिए थे। इससे गांधी जी का सत्याग्रह शुरू करने का उद्देश्य पूर्ण हो गया और गांधी जी जो है का पहला सत्याग्रह जो था वो भी सफल हुआ, दूसरा सत्याग्रह भी सफल हो गया। ठीक है, भू राजस्व व्यय जो है अधिकारियों ने मना कर दिया, कम कर दिया, मना तो नहीं किया था, कम कर दिया कि हम जो है 50% जो कर देते थे उसका हम सिर्फ 20% से 25% हम कर लेंगे, लेकिन जितना अनाज होगा उसी के आधार पर। अब बात आती है अहमदाबाद के मिल मजदूरों का समर्थन। 1917-18 में प्लेग महामारी, कहाँ, पुनः अहमदाबाद की बात हो रही है, मैंने अभी ऊपर चर्चा किया था प्लेग। ये महामारी जैसे ये इस समय कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो समझ लीजिए 100 साल बाद महामारी आती है पूरे विश्व में। तो यहाँ पे जो है सूती वस्त्र को लेकर, ठीक है, मिल मालिकों ने जो मिल मालिकों की तालाबंदी कर दी किसानों ने, और 22 फरवरी 1918 को तालाबंदी की घोषणा ने स्थिति को अधिक नाजुक बना दिया। अंततः गांधी जी ने हस्तक्षेप से हड़ताल खत्म हो गई और मिल मालिक मजदूरी का 35% बोनस के रूप में देने को तैयार हो गए, जिसे मजदूरों ने स्वीकार कर लिया। यानी कहीं ना कहीं मिलाकर बात यह आती है कि कहीं ना कहीं मिलाकर गांधी जी की भी मुख्य भूमिका रही, क्योंकि उन्होंने ये सोचा, अफ्रीका में जो उन्होंने अपना एक तजुर्बा अपनाया कि अगर हम युद्ध करेंगे, हथियार उठाएंगे, तो जो विपक्ष दल है, विपक्ष में जो बैठा हुआ है सरकार, ठीक है, सरकारी मशीनरी, वो हम पर दमन करेगी। तो उन्होंने हिंसा न अपनाते हुए अहिंसा परमो धर्म अपनाया। सत्याग्रह का सिद्धांत भी प्रासंगिक है। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग ने नागरिक अधिकार आंदोलन तथा दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने भी रंगभेद के खिलाफ अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपना आंदोलन चलाया। मैंने बताया था कि इस आंदोलन से प्रभावित होकर नेल्सन मंडेला ने श्वेत आंदोलन, है ना, पता ही होगा आप लोगों को पढ़ाया था मैंने 9th क्लास में, श्वेत आंदोलन क्या किया, प्रारंभ किया और उसको ख़त्म किया। फिर कह रहा है रॉलेट एक्ट तथा रॉलेट कानून के विरुद्ध। ये एक ऐसा कानून था जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उसके लिए लाया गया। 18 मार्च 1919 को देखिएगा, 18 मार्च 1919 को अराजकतावादी क्रांतिकारी आरंभ अधिनियम पारित किया, जिसके तहत सभी क्रांतिकारियों को नज़रबंद करके रख दिया गया और इसको मोतीलाल नेहरू के शब्दों में अपील, वकील, दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया। यानी एक प्रश्न और उठेगा कि अगर उठता है प्रश्न प्री बोर्ड या बोर्ड में कि मोतीलाल नेहरू के शब्दों में, यानी किन शब्दों में
अपील वकील दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया, मोतीलाल नेहरू के। रॉलेट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह, दूसरे राष्ट्रवादी। रॉलेट कानून से आघात पहुंचा। फरवरी 1919 में उन्होंने सत्याग्रह सभा की नींव रखी। किसने? गांधी जी ने। और शपथ ली कि वे इस कानून का पालन नहीं करेंगे और गिरफ्तारी देंगे और जेल जाएंगे। संघर्ष का यह नया रूप था। तभी राष्ट्रवादी आंदोलन तक सीमित था। बड़ी सभाएं होती थीं और प्रदर्शन होते थे। सरकार को सहयोग देने से मना किया जाता था। विदेशी वस्त्रों तथा स्कूलों का बहिष्कार होता था। और 1919 में मार्च अप्रैल में भारत में अभूतपूर्व राजनीतिक जागरण आया। लगभग पूरा देश ही एक नई शक्ति ओतप्रोत हो गया। हड़तालें, काम रोको, अभिमान जुलूस, प्रदर्शन होने लगे। हिंदू मुस्लिम एकता के नारे हवा में गूंजने लगे। पूरे देश में बिजली सी दौड़ गई और भारतीय जनता अब विदेशी शासन द्वारा अपमान को और सहन करने के लिए तैयार नहीं थी। यानी एक आप लोग ध्यान से तो सुनते नहीं हैं, इतना तो मुझे पता है। सभी लेक्चर को इग्नोर कर देते हो, कुछ सुनते हो तो कुछ बाउंस हो जाता है। क्योंकि हिस्ट्री बोरियत सब बोरियत है। लेकिन बेटा हिस्ट्री बोरियत तो नहीं है, बाद में थोड़ा सा अफसोस होता है, आप पढ़ लिए होते तो समझ में आता है ना। तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो हम लोग पैंट शर्ट है ना अपनाते थे, मैं 1900 की बात कर रहा हूँ, है ना, 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के माध्यम से जो लाया गया थे कपड़े, उसका गांधी जी ने विरोध किया और कहा कि आप धोती लंगोट पहनिए, धोती कुर्ता पहनिए, क्योंकि ये भारतीय परंपरा के आधार पर है। ठीक है। अब आ रहा है इसी आंदोलन जो है रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, 30 मार्च 1919। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 30 मार्च 1919। ये रहा 30 मार्च 1919 का संपूर्ण देश में हड़ताल ली। किससे? ये महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। जब आता है कि रॉलेट एक्ट क्या है, तो आप इस टॉपिक पे लिखोगे कि रॉलेट एक्ट के विरोध एक ऐसा विरोध एक्ट है जो 1919 में केंद्रीय विधान परिषद के प्रस्तुत किया गया और 18 मार्च 1919 को ये क्रांतिकारी अपराध अधिनियम पारित कर दिया गया। लेकिन गांधी जी ने इस एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ किया 30 मार्च 1919 को और संपूर्ण देश में हड़ताल हो गई। 6 अप्रैल, किंतु इस तिथि की बढ़ाकर 6 अप्रैल को सारे देश में शहरों और गांवों में पूर्ण और अधिकांश शांतिपूर्ण हड़ताल हुई। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करने तथा 2 प्रसिद्ध नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ध्यान रखिएगा, यानी किन नेताओं ने गांधी जी के साथ मिलकर अपनी भागीदारी स्थापित की? सत्यपाल, ध्यान रखिएगा, और ये सैफुद्दीन किचलू को धर्मशाला में नजरबंद कर दिया। यानी गांधी जी को गिरफ्तार करने तथा 2 प्रसिद्ध नेताओं डॉक्टर सत्यपाल जो पंजाब से थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू भी पंजाब से थे, उनको भी नजरबंद कर दिया गया। प्रश्न ये उठता है कि किन 2 व्यक्तियों को गांधी जी के साथ नजरबंद कर दिया गया था? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को। फिर 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी पूर्णिमा के दिन अमृतसर जलियांवाला बाग सार्वजनिक सभा हुई और 20,000 व्यक्ति, जिनमें स्त्री और बच्चे भी शामिल थे। सभा शांतिपूर्ण चल रही थी और जनरल डायर ने, ये ध्यान रखिएगा, जनरल डायर ने शाम को 5 बजे पहुंचकर 3 मिनट के अंदर ही उसने खाली करने का आदेश दे दिया और उसने जो है पूरा के पूरे सभी जो भी नागरिक थे उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और इसमें हजारों लोग मारे गए थे। ये मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये है जलियांवाला बाग जो कि आपका पंजाब यानी अमृतसर में है। हजारों लोग इसमें मारे गए थे बेटा, बच्चे बूढ़े नौजवान सभी लोग मारे गए थे। अब इस आंदोलन, जब से आंदोलन जलियांवाला हत्याकांड हुआ तो गांधी जी ने सत्याग्रह अपना वापस ले लिया। ठीक है, और इस सत्याग्रह को वापस लेने के बाद गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया और लेकिन इस हत्याकांड के उपरांत एक व्यक्ति हैं जाने माने चर्चित, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो पद थी
पद जिसको सम्मान कहते हैं वो वापस कर दी। सभी नेताओं ने, जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी वकालत छोड़ दी। काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया। आगे पॉइंट आता है सर खिलाफत आंदोलन, समर्थन और असहयोग आंदोलन आरंभ करने का निर्णय। खिलाफत एक खलीफा थे जो मुस्लिम धर्मगुरु थे। उनका ये कहना था, अंग्रेज़ों ने कहा मुस्लिमों से कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपके खलीफा को क्या कर देंगे, बरी कर देंगे। मुसलमानों ने साथ दिया लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो तुर्की के सुल्तान का अपना खलीफा मानने वाले भारतीय मुसलमान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गए और उन्होंने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। और इस आंदोलन के प्रमुख नेता हकीम अलमल खां, मलमल खां नहीं, मखमल खां नहीं, हकीम अलमल खां, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना अल हसन अब्दुल बारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली आदि थे। और 17 अक्टूबर 19 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस आयोजित किया गया। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। अब प्रश्न उठता है बेटा कि ये असहयोग जो थी, ये असहयोग ही क्यों था? गांधी जी के अनुसार असहयोग का आशय और तरीका क्या था? यानी असहयोग का मतलब है, असहयोग जो आंदोलन है 1909 में, ध्यान रखिए, हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी जी ने कहा था भारत ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पड़ा। इसलिए यदि भारतीय लोग अंग्रेजों को दिए जाने वाला अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये मन बैठा लिया था कि हम भारतीयों को आज़ाद नहीं करेंगे। ठीक है। और 1920 में, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली मुस्लिम नेता आंदोलन के समर्थन जुटाते हुए देश भर में भ्रमण करते हुए, उधर बहुत से कांग्रेस के नेता भी देश में यात्राओं पर निकल गए, जिसके असहयोग आंदोलन का तरीका बताया। और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1920 में होने वाले विधायी परिषद हेतु होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने से संबंधित प्रश्न पर असमंजस की स्थिति है ना हुई और कुछ नेताओं ने सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस के नेताओं में विवाद की स्थिति बनी। कहाँ से? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन से। और गर्म आंदोलन इसमें जो है कांग्रेस का दो भाग हो गया। 1920 के कांग्रेस नागपुर अधिवेशन में समझौता हुआ और असहयोग आंदोलन संबंधित कार्यक्रमों पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं थीं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1921 में प्रारंभ हुई, आपको याद रखना है। शहरों में आंदोलन, मध्य वर्ग से आंदोलन की शुरुआत हुई। मध्य वर्ग यानी जो निचले और मिडिल के थे, ठीक है, ये लोगों ने शुरुआत करी। और इसमें एक जस्टिस पार्टी का मानना था, यानी जस्टिस पार्टी ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई क्या थी? जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। आंदोलन की शुरुआती शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से हुई, जिसे वकील, शिक्षक, डॉक्टर आदि ब्रिटिश के विरुद्ध असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। और मैं यहीं पे अपना विराम देता हूँ, क्योंकि बेटा ये चैप्टर बहुत बड़ा है, कम से कम 30-35 पेजों के हैं। सामने होते आप लोग होते तो जल्दी समझाता, मैं क्लैरिफाई करता, लेकिन ऑनलाइन है, आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ये लास्ट में एक वीडियो आप देखते रहिएगा, मैं बना रहा हूँ, और मैं इसकी पिक भी दूंगा टॉपिक की, उसको बेटा आप लोग स्टडी करते रहो। बस स्टडी करना है, आपको समझना है, रट्टा नहीं मारना है। बस यही ध्यान रखना कि कभी भी ये हिस्ट्री रट्टा मार के याद नहीं हो सकती है। समझिए क्या आपको चाहिए, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, बस उतना ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।